विविधता में एकता और रीति रिवाजों की संस्कृतियों से भरा हुआ है हमारा भारत, जहाँ की प्रथाएं उतनी ही पुरानी है जितना कि इसका इतिहास। कुछ प्रथाएं हम आज भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बंद हो चुकी है। एक ऐसी ही अनोखी प्रथा की झलक लेकर आया है शो जाने अनजाने हम मिले। अब ये कौन सी प्रथा है और कौन से रीति रिवाज है, ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। आज हम आपको सुनाएंगे उन्हीं से जो इसके साक्षी बने हैं। हाँ, लेकिन आज हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ आए हैं वो स्पेशल गेस्ट जिनसे हमने वादा किया था कि हम उन्हें ये सेट पर लेकर आएंगे। चलिए उन्हें ढूंढते हैं। नमस्ते दर्शकों, मैं चिकिया सुखराम। मैं आ गई हूँ मुंबई की एक खूबसूरत सी जगह पर, जहाँ मेरी साक्षी जी के साथ जाऊंगी जी टीवी के एक बहुत ही अनोखे शो में, जिसका नाम है जाने अनजाने हम मिले। तो चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली आप भी सभी आर्टिस्ट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। हे टकिया, कैसे लग रहा है मुंबई का माहौल? बहुत सुंदर है साक्षी जी, है ना? हाँ। तुम्हारी एक्साइटमेंट दिख रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो चलिए हम सेट पर जाके थे और एक एक करके सबसे बातें करते हैं, ठीक है? तो आप भी हमारे साथ चलिए। लेट्स गो। मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपको मिलाएंगे जाने अनजाने के मेन किरदार रीत जी से। नमस्ते इंडिया। सब कहते हैं अंत में जीत सच की होती है, पर रीत कहती है हाँ, अंत में जीत सच की होती है, लेकिन उस जीत की राह बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आज सच वो नहीं जो दिखाया जा रहा है, सच वो भी है जो छुपाया जा रहा है। लेकिन जहां हो आपकी रीत, वहां होकर रहेगी सच की जीत। इनसे मिलिए, ये हमारे स्पेशल गेस्ट है तकाया। हाय, नाइस टू मीट यू। ये जी मिस इंडिया अफ्रीका रह चुकी है 2023। Isn't it amazing? It's amazing. Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो रीत का किरदार आप निभा रही है, जब आपको ये किरदार मिला तब से लेकर अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जब मुझे पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर स्केच मिला था, जब पता चला था, तो मैं बहुत कुछ रिलेटेबल था मेरे लिए। लाइक आयुषी इज अ लॉट लाइक रीत, शी इज ऑल्सो एन अल्फा। और जैसे वो अपनी फैमिली की केयर करती है, जैसे रीत अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे ही मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सो वो था फैमिली ओरिएंटेड, सो आई कैन रिलेट अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से। तो अभी तक तो बहुत प्यारी जर्नी रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने रीत से भी, एंड आई होप ऑडियंस को भी मेरी ये जर्नी पसंद आई। आपकी फेवरेट मोमेंट सेट पर क्या है? जब भी हम ऐसा कोई सीन करते हैं जिसमें बहुत सारे अलग एफर्ट्स करने होते हैं, लाइक आई वाज डूइंग दिस सीन जहाँ पे मेरा और मेरी मॉम का बहुत इमोशनल सीन था, जहाँ वो मुझसे नाराज़ थी, बट मैं उन्हें मनाती हूँ, एंड देन वी बोथ क्राइड एंड वी हग्ड एंड वाज अ वेरी इमोशनल सीन, एंड आई एक्चुअली क्राइड बिकॉज आई वाज मुझे अपनी मॉम की याद आ रही थी। तो वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हो, एंड देन यू जस्ट आप उसमें एकदम घुस जाते हो टाइम। सो या दोज मोमेंट्स। देखिए, हमारा परिवार के मेल आईडी और व्हाट्सएप पे जी टीवी के दर्शक शोज के बारे में प्रशंसाएं, शिकायतें और प्रतिक्रिया लिखकर भेजते हैं। तो आपके शोज के लिए भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई, तो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। शुरू करें? हाँ। जाने अनजाने हम मिले में रीत का अपने भाई के लिए जो प्यार दिखाया है वो दिल छू लेने वाला है। इन्होंने ये भी लिखा है कि ये परिवार देखकर मन करता है कि हर परिवार ऐसा हो। इस शो से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, हम इस शो का एड भी मिस नहीं करते। वाह। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस ऐसे कुछ रिव्यूज देती है, या क्योंकि हम ये शो ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। कैरेक्टर राघव का जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एज अ भरत बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ चीज़ों को लेके, और राघव से मैं तब रिलेट कर पाता हूँ। मतलब एक इंसान होता है, उसके अंदर बहुत कुछ भर जाता है, तब वो कैरेक्टर ऐसा प्ले कर सकता है। तो कोई इंसिडेंट लाइफ का उठाया, वो वहाँ से कनेक्ट करके कुछ रिलेट कर पाए कि बंदे ने
मतलब उसके पीछे रीज़न है, माँ छोड़ के गई है कुछ। माँ कहाँ जा रही हो? माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ रुक जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। बुआ के साथ वो कनेक्शन है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कुछ भी कर सकता है। मतलब प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसने वो लाइफ में देखा है कि बिना पैसे के क्या वैल्यू होती है इंसान की, कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे बिहेवियर चेंज होता है लोगों का। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मुझे इतना तो आइडिया है कि बिहेवियर तो लोगों का बदलता है। जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। इस शो में सबसे चैलेंजिंग और मेमोरेबल सीन क्या रहा है? जो स्टार्टिंग में फैमिली वाले सीक्वेंस आप लोगों ने पता नहीं देखे या नहीं देखे। हाँ हम देखते हैं, हम आपका शो रोज देखते हैं। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वो फैमिली के साथ वो बॉन्डिंग होती है ना, एक फूफा जी जो भाई हैं जो दोनों, उनके साथ एक डाइनिंग टेबल वाला सीक्वेंस था। उसमें जब उन्नति फर्स्ट टाइम लहंगे में आती है, शादी की जोड़ी में आती है, वो वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि उस टाइम पे कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट सेकंड डे था। तो वो वाली फीलिंग लेके एक साथ आना और भाइयों के साथ कैसे बिहेव करना है, कितना मतलब प्यार है लेकिन फिर भी वो है ना, घर में उसकी वट है। हाँ तो वो वाली चीज़ें रख के और फिर सीन करना वो थोड़ा सा, और बहन के साथ एकदम से स्विच, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब खुल जाता है बहन के साथ। हमारा परिवार में आपको पता है कि दर्शक हमें शोज़ के बारे में सुझाव लिखकर भेजते हैं, प्रशंसाएं और शिकायतें भी भेजते हैं। तो आपके लिए भी ऑडियंस ने कुछ भेजा है, हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। तो राघव जी, आपके लिए एक मेल आया है जो भेजा है निशा ठक्कर, अहमदाबाद, गुजरात। इन्होंने लिखा है कि ये शो में राघव के कैरेक्टर में एक अलग स्वैग है। आगे क्या होगा इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? स्वैग तो है। स्वैग तो है। राघव बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मतलब और पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, क्या करेगा जी। वो, अगर ऐसा बोलूँ इन शॉर्ट समझाऊँ, मूडी है हाँ। चीज़ों को लेकर। बस इतना है कि बहन के लिए झुक भी सकता है जी, और झुका तो देता ही है वो। और यही ईगोइस्टिक है। इगोइस्टिक है, पर वो लोग सबसे पहले आती है। पसंद कर रहे हैं आपको। थैंक यू, इसके लिए बहुत सारा प्यार। जाने अनजाने के सेट पर आज हम यहाँ आए हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बस विजय जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ सारे एक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह, जैसे हम हमारा परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन अब जी टीवी के शोज की झलकियों के बारे में बताने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 7 बजे आएगा शो बस इतना सा ख्वाब। तो चलिए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। जो आज हुआ वो कल भी हो सकता है। इस घर को बचाने का एक ही तरीका है, शिखर जी का सपना, नया घर जो अब बनकर ही रहेगा। अच्छा कल ऑफिस जाएंगे ना तो टिफिन खोलें तो लगना चाहिए ना, ऑफिस में बहुत भौकाल है हमारा। ऐसे क्रिमिनल एम्प्लॉय को ना इस ऑफिस में रहने का हक नहीं है। नौकरी से नहीं प्लीज सर, फायर मत कीजिए सर प्लीज। तो एक काम करो, तुम जाओ 4 चाय बनवाओ और हमारे कैबिन में पहुंचो। तुम कहाँ मटकली? इनके ऑफिस गुस्से में गए हैं, बाहर का भी नहीं खाएंगे। 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। अब 8 बजे देखिए हमारा सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। मैं सिर्फ एक लक्ष्मी की खुशी के लिए बाकी लोगों का सुकून, बाकी लोगों की खुशियाँ नहीं छीन सकती हूँ। क्योंकि तुम जानती हो ना कि मैं और ऋषि वो केक कट करेंगे जब हम सबको ये न्यूज़ देंगे कि मैं और ऋषि पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो लड़की हमारे ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली, तो अब ऋषि का और इस घर का भविष्य वो लड़की ही है। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। गीता मैडम, तुमने पूरे समाज को अशुद्ध कर दिया है। इसीलिए तो हम इनका शुद्धिकरण करने आए हैं। कौन हो तुम लोग?
कुछ नहीं करेगा। जो चित्ता और चित्ता प्रेमी दोनों का शुद्धिकरण एक साथ होगा। शुद्धिकरण शुरू करो। नहीं मम्मा। देखा आपने, जागृति के नन्हे नन्हे कदम चित्ता समुदाय के लिए एक नए सुबह की पहल बनती जा रही है। तो चलिए अब 9 बजे देखते हैं शो कुमकुम भाग्य। देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सच बताऊं तो मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या? भाई इन लोगों ने अपना प्लान बताया है ना, मंडप में तो कशिश की जगह हमारी पूरी ही बैठेगी। तो अब देखेंगे जिस सेट पर हम आए हैं, जाने अनजाने हम मिले, इस शो की कुछ झलकियां जो आएगा रात को 9:30 बजे। चलिए देखते हैं। तेरी बुआ जी को सब पता चल गया। राघव, वो वीडियो किसी और ने नहीं, उन्नति ने बनवाया था। कैसा लगा? कुछ नया है ना? हमें पता है। तो अब आएगा रात को 10 बजे शो वसुधा। देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। राजी, कौन? इसे यहाँ से बाहर ले चलते। अब 10:30 बजे देखिए शो जमाई नंबर 1। देखते इस शो की कुछ झलकियां। वो लड़का कहाँ है? मुझे उसे जॉब देनी है। क्यों? जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, वो इंसान बुरा तो नहीं हो सकता। एक बार तुम्हारी मैडम थैंक यू बोल दे, उसके बाद ना तुम सबका पैक। गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मतलब? तो उम्मीद करते हैं आपको जी टीवी के शोज की आज की झलकियां बड़ी अच्छी लगी होगी। You scared me, Takaya. I'm sorry. Sakshi ji, you forgot to tell our viewers about our new show. New show? हाँ. ओह। जी टीवी के दर्शकों, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। आपको बता दें कि द जी हॉरर शो दोबारा आ रहा है और ये आप ही के सुझावों के कारण मुमकिन हुआ है। आप लोग एक्साइटेड है ना? आई एम श्योर दे आर एक्साइटेड। I'm sure. तो चलिए हम अंदर जाके लोगों से मिलके आते हैं, है ना? वैसे उन्नति जी आप बहुत लकी है। आपका भाई राघव जैसा है। वो वैसे दुनिया के लिए बहुत ही कड़क किस्म के इंसान है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आपके भाई एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका किरदार ही चेंज हो जाता है। तो आपको कैसा महसूस होता है? आपका भाई आपसे इतना प्यार करता है। ऑफ कोर्स लकी बहुत फील होता है कि मैं सबकी लाडली हूँ, पैम्पर्ड हूँ, और जिस चीज़ पे मैं हाथ रखूँ मेरे भैया दुनिया के किसी भी कोने से ले आएंगे मेरे लिए। जो हमारी बेटी है वेदी, उसे भी वीरू बहुत प्यार करता है, जो हमारा बेटा है। What a show! Oh my goodness, बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। Wow! उन्नति, मीट तकाया। Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Your relationship with your brother, what's that like, both on screen and off screen? So Raghav and me are very thick together, as I'm the pampered one and I'm the younger one in the house, and he's obsessed with me. Like मतलब मेरी शादी उसका ड्रीम है कि बस मेरी शादी अच्छे से हो, मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो लाइफ में, और मैं जिस चीज़ पे मैं हाथ रखूंगी वो चीज़ मेरी। And Raghav for Unnati is also a father figure because her parents are not with her. So जो भी है सब कुछ, जो भी है छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर मैंने छींक भी मारी तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेगा इसलिए। So he treats you like a real sister in real life too. Yes. Oh, that's beautiful. Yeah. So yeah, Seth gave me some good people for life also. Yeah. देखिए, हमारा परिवार में दर्शक हमें मैसेजेस भेजते हैं हर शो के बारे में, उनकी प्रशंसा हो, सुझाव या शिकायतें हो। तो आपके लिए भी एक मैसेज आया है। तो हमें एक मैसेज भेजा है राधिका जी ने नागपुर महाराष्ट्र से।
वो लिखकर भेजते हैं कि हमें उन्नति जी का चुलबुलापन देखने में बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह से वो अपने भाई की कदर करती है क्योंकि उनके बड़े भाई ने उनके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, वो देखने में भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखिए लोग आपकी कितनी प्रशंसा करें, आपको क्या कहना है? आपके फैंस के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? आप सब लोगों के कमेंट्स के लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल और ऐसे आप मुझे प्यार करती रहिए क्योंकि ये मेरा पहला शो और मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लॉट्स ऑफ लव। आज मुझे बहुत मजा आया। From visiting the sets to speaking to the characters to even meeting seasoned actors. सब कुछ interesting था. I would just like to take this opportunity to thank the entire team from Hamara Parivar for allowing me this once-in-a-lifetime opportunity. And Darshan ko, keep watching Z. देखिए पूनम बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर और अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया है तो शी इज़ लाइक कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, जी मैं ऐसा कर देती हूँ। बट शी इज़ नॉट लाइक वेरी बेचारी। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। शी नोज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बट शी इज़ लाइक कि अगर मेरी शादी मेरे पति से हुई है तो आई विल बी फुल्ली डिवोटेड टूवर्ड्स हिम। तो शी इज़ अ वेरी काम एंड सटल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। वो बहुत शांत स्वभाव की है, सब चीजें साथ में लेकर चलती है। वाह, आप बताइए दिव्या जी। मेरा तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है पूनम भाभी से। इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो बहुत ही बबली सा क्यूट सा कैरेक्टर है एंड उसको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है। तो वो जो भी लाइन बोलती है उसमें आधी इंग्लिश वो अपनी तरफ से लगा लेती है पहले कि मैं इंग्लिश में बोलूँ। एक लाइन बोल के दिखाएंगे? जैसे कि एक टाइम था जब मेरे हेड पे क्राउन था, आज मेरे हेड पे सिर्फ सासू माँ है। अच्छा क्या तो अपने हिसाब से इंग्लिश अपने आप एडजस्ट कर ले। तो वो एक फन एलिमेंट ऐड करता है एंटरटेनमेंट की तरह। और उन्नी इस घर में तभी आएगी जब ये लड़की उसकी जिंदगी भर की खुशियों का गारंटी कार्ड बनके मेरे घर आएगी। हाँ, तुम बनोगी मेरी गारंटी वाली बीवी। आपको क्या लगता है जो आपकी बहन है रीत और राघव का क्या होगा आगे? क्या आप प्यार करने लगेंगे एक दूसरे के साथ या आपको ही मदद करेंगे उन दोनों? देखिए अभी के लिए तो आई थिंक आपको शो ही देखना पड़ेगा और आपको मदद करनी होगी। मदद तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये हमारे दर्शकों की भी सलाह है। जी 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 बिल्कुल करेंगे, मदद करेंगे। वो चाहते हैं कि रीत और राघव जल्दी से एक हो जाए। हम भी चाहते हैं, इनफैक्ट हम भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से उनकी भी केमिस्ट्री बढ़े। जी टीवी से आपकी कोई यादें हैं बचपन की, कोई शोज जो आपको पसंद थे और अभी जी टीवी के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? जी टीवी का सबसे पुराना शो जो मुझे अभी भी याद है, जो मैंने पहला शो देखा था वो था पवित्र रिश्ता। आई थिंक हम सबने देखा है वो शो। उसके बाद जो मेरा दूसरा शो था जो मुझे बहुत पसंद था वो था कुमकुम भाग्य। एंड यस, मैं हमेशा से चाहता था कि एक ऐसे चैनल के साथ काम भी करूं एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे काम करने का मौका मिला चैनल के साथ। सबसे खूबसूरत बात मुझे इस किरदार की ये लगती है कि नाम शारदा है लेकिन बहुत ही इसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग जैसे अनियन के परतें उतरती रहती हैं, मास्क निकलते रहते हैं। हर एपिसोड में, हर 2-3 एपिसोड में इनका एक नया रूप देखने को मिलता है और इस तरह के एक कमीलियन टाइप का जो कैरेक्टर है मैंने बहुत बहुत सालों बाद प्ले किया एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। मिस मुरैना जी, जाके चेहरे पर आटा लगा ले। मम्मी जी कह रही हैं जाकर मेकअप कर ले, क्योंकि रसोई में सिवाय मुंह बनाने के और तो कुछ बनाना नहीं आता तुझे। अरे जा, तैयार हो। Tell us something exciting about your character. My kind of character. You must have seen it in your families also. Somebody's bua, somebody's chachi, somebody's masi, somebody's nani, dadi. They are you. आपको इस ऐसे किरदार मिल ही जाते हैं where people are two-faced. They're so sweet to you, your aunts and everything. You go to parties and everything. You're looking so sweet, and they will turn around and say, "Rubbish." She's that. कोई भी नया शो आता है जब करने के लिए तो एक नई एक्साइटमेंट के साथ मैं उसको करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि नए कैरेक्टर, नए लोग, नई लोकेशन, नई जगह और उसको करने का जो मज़ा है एज ए डायरेक्टर वो मैं लेता हूँ।
तो हम क्विकली आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं। हम किरदार के नाम लेंगे और आपको उनके बारे में एक शब्द कहना है फटाफट, ठीक है? तो रीत, इंटेलिजेंट। राघव, मस्त बंदा है, मस्त। ओके। ध्रुव, ध्रुव कंफ्यूज। उन्नति, उन्नति लवेबल। एंड बुआ जी, चुलबुली। बहुत चुलबुली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। थैंक यू जी, Thank you मुझे so बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जब मुझे इस प्रथा के बारे में पता चला था आटा साटा, जब मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे बताया था कि इस पे कहीं ना कहीं बेस्ड है हमारा ये शो, तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा था क्या आपको पता है? तो शी सेड कि हाँ ऑफ कोर्स पता है, हम मेरी जो नानी है उनके साथ आटा साटा हुआ है। तो इट्स लाइक अ बार्टर थिंग। जैसे मेरी बहन की शादी ध्रुव के साथ हुई शो में, रीत की शादी यहाँ पे हुई, तो मेरी बहन, मैं उस घर पे बहन अपनी दे रहा हूँ, तो उस घर की बेटी अपने घर पे ले रहा हूँ। बट इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि इसकी वजह से दो फैमिलीज में बहुत प्यार बढ़ जाता है, जो मुझे लगता है आना जाना एक हो जाता है दो फैमिलीज में। और हम एक नया पहलू दिखा रहे हैं हमारे ऑडियंस को कि आटा साटा नाम की भी एक प्रथा होती थी। सही है, गलत है, क्या है, वो तो कहानी के माध्यम से पता चलेगा। एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। देखा आपने, इन्होंने यहाँ सेट पर कितना एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो जुड़े रहिए यूं ही ZTV के साथ और अपनी प्रशंसाएं, शिकायतें, सराहना हमारा परिवार के WhatsApp और मेल ID पर लिखते भेजिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। Thank you so much for coming. Oh, thank you, Sakshi. You had an amazing time. बहुत बढ़िया लगा आपके साथ। चलिए।